हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 15 की शुरुआत में रेम लाइट से पूछती है कि मुझे एल को कब मारना है, तो मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं उसे तभी मार दूंगी। लाइट कहता है कि रुको, अभी इसके लिए मुझे थोड़ा सोचने दो, तो मैं जब कहूंगा उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें यह काम करना है। फिर लाइट मीसा को कहता है, मीसा अब तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं तुम्हें अब कॉल पर ही बात करूंगा, मगर मेरा फोन भी टैप किया जा रहा है और मैं कैमरा की नजर में भी। तब मीसा कहती है कि तुम मेरा दूसरा फोन रख लो, इससे तुम मुझे कांटेक्ट कर सकोगे। तब लाइट कहता है कि हाँ ये ठीक रहेगा, मैं इसे हमेशा स्विच ऑफ करके रखूंगा, जब भी कोई जरूरी बात करनी होगी तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तब मीसा कहती है कि ठीक है। मीसा और रैम अब घर जाने लगते हैं। लाइट उसे छोड़ने जाता है। अब लाइट अपने रूम में आ जाता है। लाइट सोचता है कि क्या उसे अभी एल को मारना चाहिए, क्योंकि एल अभी लोगों के सामने नहीं आया है और एल मतलब रियोगा अगर मर जाता है तो सारा शक मुझ पर आ सकता है। रियोग उसे कहता है कि क्या तुम एल को मारने में हिचकिचा रहे हो, क्या तुम सचमुच उसे अपना दोस्त मान रहे हो। तब लाइट कहता है कि दोस्ती कैसी, वह जो चाहता था मैंने वैसा ही तो किया है, शुरुआत से ही वो मेरी दोस्ती चाह रहा था, मैंने भी वैसा ही किया, हम दोनों तो सिर्फ कहने के लिए दोस्त हैं, मगर असल में तो एल कीरा का सबसे बड़ा दुश्मन है। सच तो है एल मेरा ही दुश्मन है, और अब जबकि मुझे पूरा यकीन है कि रियोगा ही एल है तो उसे मारना ही ठीक रहेगा, और मैंने सोच लिया है कि मैं उसे एक्सीडेंट में मरवा दूंगा, जिससे कि मुझ पर शक भी होता है तो किसी को कोई प्रूफ न मिले। यानी कि कल एल की जिंदगी का लास्ट डे है। अब हमें टास्क फोर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल चीफ यागमी से कहता है, मिस्टर यागमी अगर मैं कुछ दिनों में मर जाता हूँ तो आप यही एज्यूम कीजिएगा कि लाइट ही कीरा है। चीफ शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि रियोजा कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तब एल कहता है कि आपकी मदद करने के लिए वातारी यहाँ पर है और मुझे सिर्फ आप पर ही पूरा भरोसा है। तब चीफ उससे पूछता है कि मगर रियोजा की तुमने तो कहा था कि अब लाइट पर तुम्हें कोई डाउट नहीं है, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो जो कुछ तुम कह रहे हो, या फिर कितनी पॉसिबिलिटी है कि मेरा बेटा कीरा है। एल कहता है कि मैं एग्जैक्टली कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, क्योंकि कीरा और सेकंड कीरा मिल चुके हैं और मैं ठीक से किसी डिसीजन पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ, शायद इसलिए मैं ऐसा कह पा रहा हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि लाइट के अलावा कोई और है नहीं जिस पर मुझे शक हो, फिर भी अगर मैं मर जाता हूँ तो आप ऐसा ही मानना कि आपका बेटा ही कीरा है। अब एल गहरी सोच में पड़ जाता है और उन टेप्स के बारे में सोचता है। दूसरी ओर हमें लाइट की यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लाइट उसी लड़की कियोमी टाकाटा के साथ घूम रहा था और दोनों रैंडमली बातें कर रहे थे। तभी उसे सामने एल बैठा हुआ दिखाई देता है। लाइट कियोमी को जाने के लिए कहता है और एल के पास आकर पूछता है कि क्या इस तरह से पब्लिकली हम मिल सकते हैं, क्या इससे कोई खतरा नहीं है। तो एल कहता है कि जब तक कि तुम कीरा नहीं हो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टास्क फोर्स के अलावा सिर्फ तुम ही जानते हो कि मैं एल हूँ। मैं तुम्हें बता दूं कि हेडक्वार्टर्स में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर मैं कुछ दिन में मर जाता हूँ तो लाइट यागमी को ही कीरा माना जाए। लाइट को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और फ्रेंड्स मुझे तो हंसी आ गई है सीन देखकर। सचमुच एल नेक्स्ट लेवल का इंटेलिजेंट पर्सन है। हाँ तो अब रियोजा की कहता है कि लाइट वैसे भी तुमने कहा था कि तुम कॉलेज में अकेले फील करते हो, इसलिए मैं आ गया तुमसे मिलने, मगर ये लड़की कियोमी टाकाटा भी सुंदर और इंटेलिजेंट लगती है। लाइट कहता है कि अच्छा किया रियोजा कि तुम यहाँ आ गए, वैसे भी मेरे लेवल का यहाँ कोई नहीं है जिससे कि मैं बातें कर सकूं। लाइट मन में कहता है कि क्या इस कंडीशन में मुझे इसे मानना चाहिए या नहीं। तभी एल कहता है कि लाइट चलो हम उसी कॉफी शॉप में चलते हैं जहाँ हम पहले भी गए थे। लाइट कहता है कि ठीक है चलो। तभी वहाँ मीसा आ जाती है और कहती है कि लाइट मैं तुमसे मिलने चली आई, पास ही में मेरा शूट था। लाइट चौंक जाता है, वो मन में कहता है कि मीसा तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, मगर फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मीसा ने एल को देख लिया है, यही तो मैं चाहता था। मीसा और एल एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। एल कहता है कि मैं हिटेगी रियोगा हूँ, तो मीसा चौंक जाती है क्योंकि वो एल का असली नाम तो देख ही सकती थी। तभी लाइट मीसा को संभालता है और कुछ भी बोलने नहीं देता। लाइट मन में सोचता है कि एल तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है और मेरा काम आसान कर दिया, मगर वो देखता है कि एल काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा है, जैसे कि वो कुछ जान गया है, शायद उसने कुछ नोटिस कर लिया है, मगर मीसा ही सेकंड कीरा ये कैसे पता लगाएगा। ऐसा ही कुछ लाइट के दिमाग में चलता रहता है। क्योंकि मीसा एक फेमस मॉडल है, आसपास के सारे स्टूडेंट्स उससे मिलने के लिए जमा होने लगते हैं। एल कहता है कि लाइट तुम बहुत ज्यादा लकी हो, मैं भी मीसा का फैन हूँ, मगर लाइट सोच रहा था कि मुझे किसी तरह मीसा से एल का असली नाम पता करना चाहिए। तभी वहाँ मीसा की मैनेजर आ जाती है और उसे साथ चलने के लिए कहती है। मीसा सबको बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। लाइट मन में कहता है कि मैं मीसा को कॉल करके एल का नाम पूछ सकता हूँ, हाँ यही ठीक रहेगा। लाइट एल से कहता है कि मैं वॉशरूम होकर आता हूँ और वहाँ से जाने लगता है। अब लाइट अपनी पॉकेट से मीसा का दिया हुआ फोन बाहर निकालता है और मीसा को कॉल करता है, मगर दूसरी ओर से रिंग उसे अपने पीछे से सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो मीसा का फोन तो एल के हाथ में ही था। एल फोन पर कहता है कि हाँ आपको किससे बात करनी है। तब लाइट उसके पास आता है और कहता है कि ये मीसा का फोन है, लाओ मुझे दे
तो मैं उसे वापस कर दूंगा। लाइट मीसा को उसके एक और फोन पर कॉल करता है, मगर तभी एल का फोन रिंग करने लगता है। वो फोन पर कुछ बात कर रहा था। फिर लाइट को कहता है कि यह तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज हो सकती है लाइट, क्योंकि मीसा अमाने पर हमें शक है कि वह सेकंड कीरा हो सकती है और हमने उसे अरेस्ट कर लिया है। लाइट यहाँ बुरी तरह से डर जाता है। वो सोचता है कि अरे इतनी जल्दी ये कैसे पता लगा सकता है। तब एल कहता है कि जो टेप्स टीवी स्टेशन पर भेजी गई थी उसमें फिंगरप्रिंट्स के अलावा कुछ बाल भी टेप के साथ चिपके मिले हैं। उनमें से कुछ मीसा के रूम से मिले बालों से मैच हो गए हैं, मगर हम सीधे सीधे उसे इस जुर्म में नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है लोगों में। इसलिए हमने उसके मैनेजर पर ड्रग डीलिंग का केस लगाकर पूछताछ के लिए मीसा को अरेस्ट कर लिया है। पब्लिक में यही अनाउंस किया जाएगा। अब हमें एक इमेजिनेशन वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ लाइट एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है। वो मन में कहता है कि वो सारे वीडियोस और सारे एविडेंस को मुझे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि इस सब की वजह से ही एल ने मुझसे आमने सामने की लड़ाई लड़ने का फैसला किया होगा। लाइट उस बिल्डिंग से कूद जाता है और कहता है कि मैं जीत रहा था मगर अब सब कुछ खत्म हो गया। एल को बिल्डिंग के टॉप पर बैठा दिखाया जाता है, मगर तभी लाइट गिरते गिरते रुक जाता है। वो कहता है कि नहीं, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। तो यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। अब हमें पुलिस हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों ने मीसा को बुरी तरह से बांध के रखा था और उसकी आईज पर भी पट्टी बांधी हुई थी और यहाँ हाई बीम लाइट्स होती है जिसकी वजह से वो किसी को भी ठीक से देख न सके। चीफ कहता है कि इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि यही सेकंड कीरा है। तब एल कहता है कि हाँ, इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब हमें यह जानना है कि ये कीरा के बारे में क्या जानती है और ये लोगों को कैसे मार देती है। अब रियोजा की वातारी से कहता है कि जिसकी भी जरूरत पड़े करना, मगर मीसा से सारी सच्चाई का पता लगाना है क्योंकि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा चांस है कीरा को पकड़ने के लिए। इसके बाद एल चीफ यागामी से कहता है कि अब हमारा प्राइम सस्पेक्ट लाइट ही है और उसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा। इस सिचुएशन के चलते अब 3 दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह वो लोग नोटिस करते कि मीसा कुछ बोल रही है। मीसा कहती है कि मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मुझे मार डालो। आइजावा यहाँ कहता है कि यह काफी छोटी है और हमने शायद ज्यादा ही टॉर्चर किया है। लाइट मीसा से कहता है कि मीसा अमाने, क्या तुम हमारी बात सुन पा रही हो? तब मीसा कहती है कि हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, प्लीज मुझे मार डालो। रियूजा की कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम एडमिट करती हो कि तुम सेकंड कीरा हो? मीसा कहती कि नहीं, सेकंड कीरा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा है, इसलिए इससे अच्छा यही होगा कि तुम मुझे मार दो। रैम वहीं पर होती है। वह कहती कि मीसा, क्या तुम सच में ऐसा ही चाहती हो? तो मीसा कहती है कि हाँ, मार डालो मुझे। तो रैम कहती है कि अगर मैं तुम्हें मारूंगी तो लाइट यागामी को भी मार दूंगी। तो मीसा कहती कि नहीं, तुम मुझे मार दो बस। मीसा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है इन सब से। वो अपनी जीभ को काटने की कोशिश करती है, तभी एल वातारी को उसका मुंह बंद करने को कहता है। एल कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कीरा को एल कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कीरा उसे मारने से पहले कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रही है। अब रेम लाइट के पास आती है। वह कहती है कि मैंने मीसा की मदद करने को कहा तो उसने मना कर दिया क्योंकि इससे तुम पर शक बढ़ सकता है। इससे ये प्रूव हो जाता कि मीसा ही सेकंड कीरा है। जब वो सहन नहीं कर पा रही है तो उसने कहा है कि मैं उसे मार दूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ और ना ही उसे इस हालत में देख सकती हूँ। इस कंडीशन में सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है। तो लाइट कहता है कि मीसा को डेथ नोट की ऑनरशिप छोड़ देनी चाहिए। यही कहना चाहती हो ना तुम रैम? तो रैम कहती है कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो मीसा की सारी मेमोरीज इरेज हो जाएगी, मतलब डेथ नोट से रिलेटेड कोई भी बात उसे याद नहीं रहेगी। वो सारे मर्डर्स जो उसने डेथ नोट की मदद से किए हैं वो सब भूल जाएगी। वो ये भी भूल जाएगी कि तुम कीरा हो और वह कोई भी राज पुलिस को नहीं बता पाएगी। फिर मुझे और युग को देख नहीं सकती है वो। और हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ रैम मीसा को कहती है कि मीसा, तुम लाइट को चाहती हो तो मेमोरी तुम नहीं भूलोगी क्योंकि लाइट तो एक इंसान है। हाँ, मगर शिनिगामी के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्या मैं डेथ नोट की ऑनरशिप वापस ले लूं? तब मीसा हाँ में सिर हिलाती है। अब रैम मीसा के सिर पर हाथ रखती है जिससे उसके बाल उड़ने लगते हैं। एल ये सब नोटिस कर लेता है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। अब मीसा की मेमोरीज जा चुकी है। रैम और लाइट का अभी का सीन दिखाया जाता है। लाइट कहता है कि मीसा को बचाने का यही एक रास्ता था। रैम कहती है कि लाइट, तुम भी तो यही चाहते थे, तभी मैंने ऐसा किया है, मगर यदि तुम मीसा को बचा नहीं पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब लाइट कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे अंदाजा है कि एल अब क्या करने वाला है। तो अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है रियुक उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज सपोर्ट अस।